नागराज देवता की, देवता की, घने जंगल में, ऊंचे पहाड़ पर दूध, दही और मक्खन का मेला। बोलो नागराज देवता की, नागराज देवता की, देवता की, देवता की, नागराज देवता की। भक्तों ने किया आराध्य देव को याद, दर्शन देने आए स्वयं नागराज। लोगों ने खेली माखन की होली, ग्रामीणों पर बरस गई नागराज की कृपा। नागराज की भक्ति में झूमे श्रद्धालु, भक्तों पर मेहरबान हुए कृपालु। नागराज देवता की। सुख, समृद्धि और खुशहाली का देकर आशीर्वाद, आंखों से ओझल हुए नागराज। भारत विविधताओं का देश है। हमारा देश दुनिया भर में कला, संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। ये वो पवित्र धरा है जहां प्राचीन काल से ही परंपराओं को संजो कर रखा गया है। हमारे देश में कई सभ्यताओं ने जन्म लिया और कई धर्म यहाँ फले फूले। भारत ने दुनिया को योग भी सिखाया और आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला आध्यात्म। भले ही शहरों और मैदानी क्षेत्रों में लोग परंपराओं को पीछे छोड़कर आधुनिकता की दौड़ में लग गए हों, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। पहाड़ों के लोगों ने धर्म और संस्कृति से जुड़ी इन परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि इन परंपराओं की जड़ें सनातन की गहराइयों तक फैली हुई हैं। इन परंपराओं में आराध्य देवों की भक्ति भी है और निष्ठा को मजबूत करने वाली शक्ति भी। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्य। अपने इस एपिसोड में हम आपको पहाड़ों की एक ऐसी ही अनूठी परंपरा से रूबरू कराएंगे जिसमें रहस्य और चमत्कार दोनों से आपका साक्षात्कार होगा। ये वो परंपरा है जिसमें भक्त अपने आराध्य देव को पृथ्वी लोक पर बुलाते हैं और देवता पृथ्वी लोक पर आशीर्वाद देने जरूर आते हैं। तो क्या है इंसानों को बुरी बलाओं से बचाने वाली चमत्कारी परंपरा का ये रहस्य? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पहाड़ी बियाबान में इंसानी आबादी के बहुत दूर जुटा है भक्तों का हुजूम। ढोल नगाड़ों की थाप है, लोग नृत्य कर लोग झूम रहे हैं। खूबसूरत वादियों की गोद में उत्सव मनाया जा रहा है। 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद भक्त इस पवित्र धरा पर पहुंचे हैं। उत्सव की ये तस्वीरें उत्तरकाशी जिले की हैं, जहां ग्रामीण दूध गाड़ू मेले में जुटे हैं। लोग अपने आराध्य देव सेम नागराज के लिए अपने घरों से दूध, दही, मक्खन और फल लेकर पहुंचे हैं। दही और मक्खन से खास प्रसाद बनाया गया है। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद शुरू हुआ खास अनुष्ठान। पुरोहित ने नागराज देव का आह्वान किया और फिर खेली गई माखन की होली। इस उत्सव के दौरान लोग तन और मन दोनों से नागराज की भक्ति में रमे नजर आए। इस तरह दूध गाड़ू परंपरा की पूरी निष्ठा से निर्वाहन किया गया। ये देखो, ये हमारा जो यहाँ पर लोकल लोग हैं उनका आराध्य देव है नागराजा। और वो क्षेत्र की खुशहाली के लिए और आम जनमानस की खुशहाली के लिए यहाँ पर साल भर में इस संक्रांति के दिन अपने घर से सारे लोग दूध दही ला करके यहाँ पर दूध गाड़ू का त्यौहार मनाते हैं, ताकि पूरा क्षेत्र खुश रहे। हमारे जो धन है, चैन है, जो भी हमारे क्षेत्र की खुशहाली है वो अपने आप में खुश रहे। जी। सीमांत जनपद उत्तरकाशी अपनी लोक संस्कृति, तीज त्योहारों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ के त्योहारों की एक अलग ही पहचान है। ऐसा ही एक त्योहार है दूध गाड़ू मेला। यह पर्व गमरी और धनारी पट्टी के ग्रामीण हर साल मनाते हैं।
इस खास उत्सव को गांव से 10 किलोमीटर दूर पैदल जाकर पेड़थाट में नेर थुनेर के जंगलों के बीच जाकर मनाया जाता है। ग्रामीण सावन और भादों की संक्रांति में हर साल यहां आकर दूध गाडू पर्व मनाते हैं। खास बात यह है कि ग्रामीण अपने घरों से दूध, दही, मटका, मक्खन, चावल, फल और फूल लेकर इस स्थान पर पहुंचते हैं। इस खास उत्सव को मनाकर ग्रामीण अपने परिवार, खेती और पशुओं की खुशहाली और समृद्धि के लिए अपने आराध्य देव नागराज और हूड़ देवता से कामना करते हैं। ग्रामीणों की पूजा से खुश होकर देवता दही, दूध और मक्खन से नहाते हैं और नागराज साक्षात प्रकट होकर ग्रामीणों को आशीर्वाद देते हैं। पुरोहित और पुजारी बताते हैं कि ये कल्पना नहीं, हकीकत है और इसी हकीकत से आप रूबरू होने वाले हैं। उससे पहले सुनिए क्या बता रहे हैं पुजारी। आते हैं, अपना खीर भोजन जो भी है उसको बना के और फिर उसकी पूजा करके ठीक हो जाते हैं। मंदिर तो हमने ये सुना है कि जब पांडव लोग इधर से गुजरे थे तो उस समय उन्होंने ये नींव डाली। फिर जो लोग इधर रहते थे उस समय तो जंगलों में ज़्यादा भैंस, गाय, बकरी ये सब रहते थे, तो उस समय से ये परंपरा जो है ये चल के आ रही है। तो तब से ये पूजा जो है प्रत्येक वर्ष जो है की जा रही है। तो आप तो खैर इसको बटर फेस्टिवल भी बोलते हैं, मिल्क फेस्टिवल भी बोल रहे हैं, पर इसका काफ़ी भव्य रूप है। जो ये 2 पट्टियों का जो है ये मेला लगता है यहाँ पे। तो पहाड़ों में संक्रांति को उलगिया उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। उत्तराखंड में भादों के पहले दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। ये पर्व उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दूध गाडू पर्व प्राचीन काल से ही पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस लोक पर्व को इंसानों के साथ साथ फसलों और मवेशियों की सुख समृद्धि और खुशहाली से जोड़कर भी देखा जाता है। ये एक ऐसा त्योहार है जो स्थानीय लोगों और खेती के व्यवसाय में जुटे परिवारों की अपने देवों और प्रकृति के प्रति निष्ठा भाव को दर्शाता है। इस उत्सव को मनाने का लक्ष्य फसल कटाई के मौसम को चिन्हित करना और समृद्धि के लिए देवों का आभार प्रकट करना है। धनारी और गमरी पट्टी के ग्रामीण हर साल संक्रांति के मौके पर इस पवित्र स्थान पर आकर देवताओं को दूध, दही और मक्खन से नहलाते हैं। दूध गाडू मेला में खास अनुष्ठान के बाद ग्रामीण अच्छे पकवान बनाकर भंडारा कराते हैं। इस उत्सव को बड़े ही अद्भुत और पारंपरिक ढंग से मनाया जाता है, जिसका मनोहर दृश्य देखते ही बनता है। साथ ही भगवान सेम नागराज यहाँ स्वयं प्रकट होकर दूध पीते हैं। आस्था का ये मेला जैसे जैसे अपने चरम पर पहुंचता है, नागराज दर्शन देने खींचे चले आते हैं। उत्तरकाशी का बटर फेस्टिवल इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि कई लोग दूर दूर से इस अद्भुत पर्व में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। दूध, दही और मक्खन की अनोखी पूजा के लिए ग्रामीण हर साल काफी उत्साहित रहते हैं और इस दिन का पूरे साल भर इंतजार करते हैं। इस बार भी कई पर्यटक दूध गाडू उत्सव में चमत्कारी पलों का साक्षी बनने के लिए मेले में पहुंचे और फिर साक्षात आ गए नागराज। वो तस्वीरें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली हैं, पर पहले पर्यटकों का बटर फेस्टिवल में क्या अनुभव रहा ये जान लीजिए। सबसे पहले तो मैं समस्त ग्रामवासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि धनारी पट्टी और गमरी पट्टी के जो अपनी पौराणिक संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये बटर फेस्टिवल उत्सव जो गढ़वाली में हम दूध गाडू के नाम से ये प्रसिद्ध था, आज इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए इसको हमने बटर फेस्टिवल का नाम दिया है। और ये जो फेस्टिवल है वो एकदम नेचर और पर्यावरण से संबंधित है। कोई भी इसमें आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होती है। सारे गांव के लोग अपनी दूध और मक्खन लेके वहाँ पे कृष्ण भगवान को चढ़ाते और होली मनाते हैं, ताकि हमारी संपूर्ण ये जो गांव की संस्कृति है वो जीवित रहे। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे रूरल पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। अपना जैसे बगीचे के साथ साथ अपना होम स्टे अपनी फैमिली के लिए और गांव के लिए रोजगार उत्पन्न करना, ये सारी चीज़ें बकरी शॉप एग्रो टूरिज्म कंपनी के
सहयोग से हो पा रहा है। धन्यवाद। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा और पूरी टीम का काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। तो हम सोच के आए थे तो गांव की वही पौराणिक परंपरा, वही रीति रिवाज सब कुछ अभी भी यहाँ जीवित है, उसी पूर्ण रूप से जीवित है, ये हमें देखने को मिला। तो मुकेश जी ने हमें यहाँ बुलाया था। ये मिल्क फेस्टिवल, दुधगाड़ू फेस्टिवल के नाम से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है संक्रांति के दिन। तो यहाँ पे जो भी यहाँ के देवता होते हैं उन्हें धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे दूध और दही और काफ़ी सारी चीज़ें और चढ़ाई जाती हैं। तो उसी का एक्सपीरियंस लेने बकरी छाप एग्रो टूरिज़्म की टीम यहाँ पे आई हुई थी और हम यहाँ पे फ्यूचर में ये भी सोच रहे हैं कि कैसे इस जगह को एज अ टूरिज़्म हम कैसे प्रमोट करें, क्योंकि ये एक ऐसी धरातल है जहाँ पे जो चीज़ लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो उसका एक्सपीरियंस करने आज हम यहाँ आए थे। तो हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुकेश जी ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था कराई थी। काफ़ी कम समय में काफ़ी बहुत बेहतरीन यहाँ पे व्यवस्था कराई गई थी। सारे लोग यहाँ पे काफ़ी खुश रहे और हमें भी बहुत अच्छा एक जो गांव का एक्सपीरियंस है, जैसे रूरल एक्सपीरियंस जिसके जो अभी हम प्रमोट भी कर रहे हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट भी जिसे अभी प्रमोट कर रही है, तो उसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिला। और हम आगे भी सोचते हैं कि इसमें हम बहुत अपनी तरफ से भी हम काफ़ी कदम इसमें उठाएंगे। दूधगाड़ू पर्व को लेकर ग्रामीणों की आस्था इस कदर अटूट है कि हर बार उत्सव के दौरान नागराज स्वयं ग्रामीणों को दर्शन और आशीर्वाद देने जरूर आते हैं। नागराज मेले में आकर प्रसाद चखते हैं, भक्तों को दिव्य दर्शन देकर फिर आंखों से ओझल हो जाते हैं। इतने सालों से ये चमत्कार हो कैसे रहा है ये कोई नहीं जानता। अब शायद ये भक्त की शक्ति ही है जो हर बार भक्तों के बुलाने पर नागराज को मेले में दर्शन देने के लिए बुला ही लेती है। इस बार भी संक्रांति के मौके पर भक्तों ने दूधगाड़ू उत्सव मनाकर अपने आराध्य देव नागराज का आह्वान किया। तो क्या इस बार भी नागराज भक्तों को दिव्य दर्शन देने के लिए आने वाले हैं? आइए देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो भी होगा कैमरे की नजर के सामने होगा, इसलिए आप अपना दिल थाम कर बैठिए। जंगल में कई घंटों तक दूधगाड़ू उत्सव चलता रहा। ग्रामीणों ने माखन की जमकर होली खेली और ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते रहे। इस दौरान विशेष पूजा पाठ कर सेम नागराज देव का आवाहन किया गया। भक्त पुकार रहे थे और नागराज को बुला रहे थे। बटर फेस्टिवल जैसे ही समापन की ओर बढ़ा और वो पल आखिरकार आ ही गया जब नागराज ने ग्रामीणों को साक्षात दर्शन दे दिए। ये देखिए, तस्वीरें कल्पना लगती हैं लेकिन हकीकत हैं। भक्तों के पुकारने पर नागराज सच में आए। ग्रामीणों को भी अटल विश्वास था कि नागराज आएंगे ही आएंगे, इसलिए दूध का भोग पहले से ही तैयार रखा था। नागराज को भक्तों ने भोग लगाया और उनका आशीर्वाद लिया। नागराज दिव्य दर्शन के बाद विदा हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें खुशी खुशी विदा किया, इस वचन के साथ कि अगली बार वो फिर से आएंगे तो इस तरह की भक्ति भाव से उनका स्वागत करेंगे। अब आप इसे चमत्कार कहें या कुछ और, लेकिन सच आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। और यह सिलसिला सदियों से उत्तरकाशी की पवित्र धरा पर चलता आ रहा है। और ये परंपरा जो हमें संस्कृति से जोड़ती है, हमारी संस्कृति ही हमें अपनेपन का एहसास कराती है। उत्तरकाशी की दूधगाड़ू परंपरा सालों से ऐसी ही बरकरार है, क्योंकि ये पहाड़ी संस्कृति और लोक आस्था का वो पर्व है जो देवों को इंसानों से मिलाता है। और इस अनूठे संगम के साक्षी बनकर ग्रामीण खुद को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। तो सदियों से दूधगाड़ू परंपरा बरकरार है और इसी के साथ बरकरार है वो रहस्य और वो चमत्कार भी। जी हाँ, एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है, और ऐसा चमत्कार जिसे अपनी आंखों से देखकर ग्रामीण भी धन्य हो जाते हैं। आपने भी अपनी आंखों से देखा। तो जब भी भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने, उनका उद्धार करने जरूर आते हैं। भगवान और भक्त के बीच का ये अटूट रिश्ता है। तो ये रहस्यम के इस एपिसोड में हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रहस्य और रोमांच से भरी ऐसी सच्ची कहानियां हम आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे हर शनिवार। देखना ना भूलिए शाम 7 बजे रहस्यम। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।